Hello everyone. Uh, Startup Mantras में everybody is welcome, and I would request all of you to switch on your videos. It's going to be a very interesting session, so please let's start. आज हमारे साथ है co-founder of Shankari Paithani and a first generation entrepreneur. Let's all welcome Durgesh Sharma ji. So something very small about Durgesh Bhaiya, and then we can start. Both of them he'll introduce. And just a small thing. He's a creator, innovator, leader, and most importantly, a problem solver. इनका entrepreneurial mindset है, and the most important is he identifies opportunities everywhere. And he handles multiple responsibilities. He's a co-founder, mentor, as हमें during the session पता चलेगा. A marketer, strategist, and that reflects his passion for continuous learning. So, and more importantly, he's a source of inspiration to everybody present here. So, welcome, Durgesh Bhaiya. And a little about him. He has a master's degree in applied geology. He's a junior research fellow. He has worked as a lecturer for a few months and before starting his entrepreneurial journey. So, welcome, Bhaiya. And Thank you let's so start. much, Shreya, for such warm welcome. सभी को मेरा नमस्कार. आयुश्री जी, I can say आयुश्री जी here, अमित भैया, योगेश्वरी जी, गुणवन जी भी है यहाँ पर. यस श्रेया. Yes, Bhaiya. So let's start with something. Aapka, what has your journey been? What is we all know you're the co-founder of this company, Shankari Patni, but iske pehle, what was the journey? How did you start this business? And then we can go forward with that. Yes. So we have so many people over here. So maybe they want to know, journey of an entrepreneur कि कैसे कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है और उसको कैसे बड़ा किया जाता है, उसके पीछे क्या माइंडसेट होता है, एक्चुअली ये जानना चाहते हैं ना. तो इससे पहले कि हम थोड़ा बातचीत शुरू करें, मैं हमारी ऑडियंस को भी जान लेता हूँ ताकि फिर उनके हिसाब से उनके जो सवाल है वो मेरे समझ में आ जाएंगे, तो हम उस तरह से बात कर सकते हैं. क्या बोलते हो आप सब हो यहाँ पर? यस. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं? यू कैन टाइप यस. इफ यू आर डूइंग जॉब, यू कैन टाइप जॉब इन चैट बॉक्स, सो आई नो कि किस तरह का ऑडियंस है हमारा. यस गुणवन जी. यस. ओके. यस. तो मेरा जर्नी तो हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कुछ इस तरह की फील्ड में आऊँगा जहाँ पर एक मार्केटिंग के ऊपर मुझे बहुत फोकस करना पड़ेगा, कोई प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा. एक्चुअली मुझे सेलिंग बड़ा डिफिकल्ट लगता था पहले, बचपन में ऐसा लगता था ये सेल करना कितना मुश्किल है भाई, रोज नए नए कस्टमर लेकर आओ, उनको प्रोडक्ट अपना सेल करो. लेकिन मेरा जो ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं जब मैं सेवा किया करता था आर्ट ऑफ लिविंग के लिए स्टार्टिंग में, तब वहां से डेवलप होना शुरू हुआ. तो जब मैं नागपुर में था, जूनियर रिसर्च फेलो था, तब तो मैं ऑफिस में तो अपना काम करता ही था, लेकिन जब भी मेरे को समय मिलता था शाम को या सुबह, तो मैं पास के सेंटर पे हम चले जाया करते थे, हमारे फ्रेंड थे काफ़ी. तो आर्ट ऑफ लिविंग के हम प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया करते थे. और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना मतलब आपको मल्टीटास्किंग आनी चाहिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें आना चाहिए. आपको लोगों से जाकर बात करना है, उनको कन्विंस करना है, कहीं जाके जुगाड़ करना है, कोई टॉक रखना है, फिर वो फ्लायर बनाने हैं. और जब कोर्स होता है, तो जब कोर्स के समय पे काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है. तो पहले तो मैंने कभी ये किया नहीं था अपने लाइफ में, लेकिन जब मुझे कोर्स ऑर्गेनाइज करने पड़े, लोगों से बात करना पड़ा, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ.
कि लोगों से कैसे बात करना चाहिए, है ना, अपनी बात को कैसे सामने रखना है, सारी चीजें एक एक करके समझ में आने लगी। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर डेवलप हो गया था जब मैं एज अ रिसर्च फेलो मैं काम कर रहा था नागपुर यूनिवर्सिटी में। और फिर बाद में वही कॉन्फिडेंस ने मुझे कहीं पुश किया कि मैं अपने वो जोन से बाहर निकलूं और अपना कुछ स्टार्ट करूं। That's absolutely wonderful. And जैसे हम देख सकते हैं chat box में there are so many people who are also entrepreneurs, so they'll all get to learn आपसे बहुत ज़्यादा आज. So let's start with this. Uh, आपका main inspiration क्या था life में? What was it? सबका एक मेन inspiration like इंस्पिरेशन somebody या स्टार्टअप्स। yes someone या or who you looked up to. जैसे आपने कहा था कि सेवा करते आपने सेवा के टाइम इतना सीखा है, सो उससे शुरू हुआ या आपने किसी टीचर को देखा या घर में कुछ था? व्हाट वाज इट? देखिए, स्टार्टअप के लिए इंस्पिरेशन एक रीज़न था कि क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था और फिर बाद में मैं जूनियर रिसर्च फेलो रहा, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लाइफ में भी फ्रीडम चाहिए। और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं जॉब करूंगा तो मुझे वो फ्रीडम नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना कुछ खुद का हो। खुद का बिजनेस रहता है तो आप बॉस रहते हो तो आपके पास बहुत फ्रीडम होता है। लेकिन जब शुरू करने के बाद पता चला कि बॉस होना मतलब एक एंटरप्रेन्योर होना मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। एक्चुअली एंटरप्रेन्योर के कई सारे डेफिनेशंस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योर एक मल्टीटास्कर होता है जो हर चीज करता है ना, जो मार्केटिंग भी करता है, अकाउंट्स भी देखता है, कस्टमर रिलेशन में भी होता है, यहाँ तक कि कई बार उसको ऑफिस भी खुद का खुद ही क्लीन करना पड़ता है, पैकेजिंग भी करना पड़ता है, सारी चीजें करना पड़ता है जब आप स्टार्ट करते हो कोई बिजनेस। और आपको कहीं ना कहीं वो हम्बल भी बनाता है, क्योंकि जब हम स्टार्टअप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस तो रहते हैं नहीं, है ना। आपको छोटे से स्टार्ट करना होता है तो आप बहुत सारे लोगों को हायर नहीं कर सकते हो सारी चीजें करने के लिए। अगर आप में स्किल्स है तो सारी चीजें आप ही करते हो। तो एंटरप्रेन्योर मतलब मेरे लिए तो ऐसा स्टार्टिंग में था कि एक ऐसा व्यक्ति जो सारे काम खुद ही करता है। तो मैंने बहुत सारे अपने काम खुद किए, अभी भी मैं करता हूँ, लेकिन अब मेरी टीम है जो मैनेज कर लेती है। अभी मेरे पास बहुत फ्रीडम है। तो शुरुआत के कुछ साल में मैंने काफ़ी मेहनत की, और अब मैं मेरे पास काफ़ी समय है, मैं कर लेता हूँ। तो मेरा जो इंस्पिरेशन है, मेन इंस्पिरेशन है मेरे स्टार्टअप के लिए या बिजनेस के लिए। एक्चुअली जब स्टार्ट किया था तो मैं इसको स्टार्टअप भी नहीं बोलता था, बिजनेस ही बोलता था। और हमने स्टार्टअप स्टोरी ऐसा ये सेशन के लिए आप सब यहाँ आए तो मेरे लिए तो बिजनेस ही था। फिर बाद में मैंने ये टर्म सुनी स्टार्टअप, तो फिर मैं स्टार्टअप बोलने लग गया। और मैं तो बिजनेसमैन ही था, एंटरप्रेन्योर ये वर्ड मेरे को पता नहीं था। मे बी मैं उसको करेक्टली प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊँ यहाँ पर। लेकिन मुझे पता है वो माइंडसेट क्या होता है। सो इंस्पिरेशन इज फ्रीडम, है ना। बिजनेस के लिए इंस्पिरेशन फ्रीडम है। Perfectly आप लोग आई said. थिंक, आई थिंक जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर वो भी इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। We have यस Ayushi श्योर। ji, and we can see her, and she's just saying yes to everything. I can, सब लोग देख सकते हैं, and that is so relatable. So, भैया के लिए this is entrepreneurship is freedom. So, freedom to do everything. And जैसे we are learning now that starting from scratch, सब कुछ from cleaning the office to customer relations to everything. एक entrepreneur को, if you're starting on your own, and I think that's how it is all. भैया आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं या आपके फैमिली में ऑलरेडी कोई था? हाउ डू यू डिस्क्राइब योरसेल्फ? जैसे अभी आपने यू हैव डिफाइंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर योरसेल्फ. आई थिंक ऑडियंस में हम सबको जानना है, अगर आपने अभी डिफाइन भी कर लिया है, व्हाट इज इट टू बी एन एंटरप्रेन्योर? फ्रीडम इज देयर एंड व्हाट एल्स? या आई विल आंसर द अदर क्वेश्चन जो आपने पूछा कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो आप या भी। तो ये कैसे, मैंने मैंने डिसीजन कैसे लिया कि मुझे खुद का कुछ स्टार्ट करना है।
तो मेरे घर में किसी का ऐसा कुछ है नहीं कि किसी ने कुछ बिजनेस किया होगा। और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया साड़ीज का, तो मुझे साड़ी का सी भी नहीं आता था। वो तो स्टार्ट करने के बाद पता चला कि साड़ी का एस होता है। तो ये कहाँ से हिम्मत आई कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और मे बी उसमें सक्सेस मिलेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सेवा करता था, काफ़ी सेवा प्रोजेक्ट्स में था पहले से। तो वहाँ से धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि मुझे ये भी चीज़ आती है, ये भी चीज़ आती है, ये भी मैं अच्छे से कर लेता हूँ। जब मैं इतने लोगों से बात करता था तो मुझे समझ में आता था कि मैं चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार कोई बिजनेस होगा तो उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। कई बार मैं काफ़ी बिजनेसेस देखता था और मेरे को ऐसा लगता था यार ये इससे बेहतर कर सकता है, अगर ये ऐसा ट्राई करे तो कुछ बेहतर होगा, वैसा ट्राई करे तो कुछ बेहतर होगा, ये दिमाग में चलता ही था हमेशा से। और फिर कोविड आया, फिर उसके बाद कुछ ऐसा समय आया कि मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब मुझे खुद का कुछ स्टार्ट करना है। और वो डिसीजन लेना मेरे लिए बड़ा आसान था। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि आप कोई जॉब कर रहे हो या फिर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप में बहुत डर होता है उसको स्टार्ट करने का। वो डिसीजन लेने के लिए थोड़ा डर लगता है कि होगा नहीं होगा, लेकिन मुझ में कॉन्फिडेंस था कि मैं वो कर लूंगा। दूसरा एक फेथ भी था, क्योंकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग वॉलेंटियर था और हैप्पीनेस प्रोग्राम किया, सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करता था, ध्यान करता था। तो उससे कहीं ना कहीं एक फेथ था कि कोई तो है भाई जो मेरा ख्याल रखता है। मैं कुछ भी करूंगा, अगर मैं अपना 100% दूँ और वो चीज़ ईमानदारी से करूँ तो मुझे सक्सेस मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए, अपना स्टार्ट करना चाहिए। और ऐसे ही फिर एक दिन ऑनलाइन मेरी मेरे पार्टनर के साथ मुलाकात हुई और फिर हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो क्या आप वो स्टोरी जानना चाहते हो कि मैंने कैसे अ, मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ मेरी मुलाकात हुई? Everybody, please say yes. This is the story. I think ओके। that's हम सब लोग हाँ उसी का सो इंतजार कर रहे हैं. हाँ सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या होता था कोविड के टाइम पे, आप क्या कर रहे थे बताइए जरा। आपका कैसा लाइफस्टाइल था श्रेया, बताइए। भैया जो कोविड लॉकडाउन था तो। सुबह 8 बजे से पहले नींद उठती, आई मीन नींद खुलती नहीं थी. अमित जी, आई थिंक यू काम. वांट टू शेयर? ऑफिस कॉल्स, ओके। या तो कोविड के दौरान मेरे पास बहुत समय था, बहुत समय था। तो मेरे मामा के लड़के ने मुझे कॉल किया, बोले ये क्या कर रहा है तू, थोड़ा सा आजा हम पबजी खेलेंगे। मोबाइल पे गेम होता है ना पबजी। तो पबजी खेलेंगे। मैंने बोला पबजी वगैरह नहीं खेलता, मैं दिन भर गेम वगैरह नहीं खेलना, मेरे को बहुत काम है। और कोविड के टाइम पे गुरुदेव मॉर्निंग में और इवनिंग में ध्यान लिया करते थे। तो आई होप आप सब लोग करते होंगे, तो मैं भी करता था। साथ ही साथ हम ऑनलाइन कोर्सेज भी ऑर्गेनाइज करते थे उस दौरान, कोविड के दौरान। तो वो ऑनलाइन कोर्सेज का प्रमोशन भी करना होता था। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं ना, कहीं है अटक तो नहीं रही है? यस। हाँ। तो कोर्सेज का प्रमोशन भी करना होता था। एक मिनट। यस। फिर भी मैं थोड़ा समय निकाल लेता था पबजी खेलने के लिए, और धीरे धीरे वो पबजी खेलने में मुझे बहुत मजा आने लगा। तो मैं बहुत ज्यादा समय तक पबजी खेलता था। फिर मैंने सोचा यार पबजी तो खेल रहे हैं, लेकिन पबजी पे तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, दोस्ती होती है। क्यों ना इन लोगों को ही आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस प्रोग्राम के बारे में बताया जाए, क्यों ना इनको ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम कराया जाए। तो फिर मैंने क्या किया, पबजी खेलते खेलते मैंने नेटवर्किंग स्टार्ट कर दिया। लोगों से बात करना, लोगों से दोस्ती करना, उनका नंबर सेव कर लेना। फिर नंबर सेव करने के बाद उसको ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम का मैसेज भेजना। आज भी मेरे फोन में बहुत सारे नंबर सेव है जिसके नाम के पीछे लिखा रहता है पबजी, PUBG। तो ऐसे बहुत लोगों से मेरी दोस्ती हुई, और एक्चुअली दोस्ती करने के लिए मैं कई सारी चीजें करता था। अब मैं थोड़ा सा शरारती हूँ, तो मैं आवाजें वगैरह निकालता था। तो लोग मेरे को कॉल करके बोलते थे दुर्गेश तू पबजी खेलने आ जा, हम खेलेंगे। तो मैं ए भैया मुझे बचा लो, हाँ ऐसे कुछ सनी देओल ये सब आवाजें मैं निकाला करता था। अभी मैं नहीं निकालूंगा मीटिंग में।
तो सबसे दोस्ती हो गई। तो ऐसे ही एक दिन जगदीश से दोस्ती हुई, जो मेरा बिजनेस पार्टनर है। तो मैंने उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, तो हम दोनों ही खेला करते थे। तो फिर मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा है, मैंने सोचा है कि मैं अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है मुझे, तो आई एम थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग मार्केटिंग एजेंसी, क्योंकि मार्केटिंग तो करता ही हूँ मैं बढ़िया सब, फ्लायर बना लेता हूँ, वीडियो एडिट कर लेता हूँ, तो मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करूंगा। बोली ठीक है। तो उसने मेरे को बताया कि मेरा, मैं यहाँ यहाँ ये सिटी में रहता हूँ, येवला में रहता हूँ, यहाँ पे साड़ियों का अच्छा मार्केट है, और साड़ियाँ काफ़ी चलती है, पैठनी साड़ियाँ। तो मैंने बोला मेरे को ना येवला पता है ना पैठनी पता है, मैंने तो जीवन में कभी सुना ही नहीं। अक्सर हमको ये लगता है ना कि जिस चीज़ की एक्सपर्टीज है हम वही कर सकते हैं, ऐसा लगता है इसके बारे में तो पता ही नहीं, ये कैसे करेंगे। कितने लोगों को लगता है ऐसा, है ना। तो मैंने तो बोला भाई, साड़ी में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट है नहीं, मैं सिंपल व्यक्ति और येवला के बारे में पता नहीं, लेकिन उसने मेरे को बताया। तो वो मेरे को क्या बोलता है, तू साड़ी बेच, मैं तेरे को व्हाट्सएप से भेजूंगा, तू फॉरवर्ड कर आगे। अगर तेरे को किसी ने बोला कि उसको खरीदना है तो तू मेरे को ऑर्डर डाल देना, मैं कुरियर से भेज दूंगा। मैं बोला ये क्या बोल रहा है, ये कैसे कर सकता हूँ मैं, व्हाट्सएप पे साड़ी थोड़ी भेजूंगा मैं लोगों को। तो मैंने बोला ऐसे थोड़ी होता है बिजनेस, व्हाट्सएप पे साड़ी भेजने से लोग थोड़ी खरीद लेते हैं। तो उसने मेरे को बोला ऐसे खरीदते हैं भाई, ऐसा होता है। हमारे सिटी से इतने इतने पार्सल रोज जाते हैं, मैं नंबर नहीं बताऊंगा यहाँ पे, इतने इतने पार्सल रोज जाते हैं। तो मैंने सुना, मैं बोला दिस इज अनबिलीवेबल, ऐसा कैसे हो सकता है। बोले ऐसा होता है, लोग खरीदते हैं, लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद है। मैंने बोला ठीक है, अगर लोगों को प्रोडक्ट पसंद ही है तो वेबसाइट बना लो ना, कोई वेबसाइट वगैरह तो होगा तेरा। तो बोले कोई वेबसाइट नहीं। मैंने बोला किसी और का होगा, किसी का नहीं है। तो देन आई थॉट, फिर मैंने कैलकुलेट किया अपने दिमाग में, वहां बैठे बैठे, दिमाग तेज चलता है सब एंटरप्रेन्योर का। तो कि इतने सारे पार्सल जाते हैं, अगर इतने में से इतनों सा भी मेरा चले गया, अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया इतना सा भी मेरा चले गया, तो मेरा तो बिजनेस सेट है। तो मैंने बोला कि लोग कैसे खरीदते हैं, तो व्हाट्सएप पे खरीदते हैं। तो बोला ये तो मजा नहीं है खरीदने में, और दूसरा ट्रस्ट भी नहीं है, लोगों को ट्रस्ट भी नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, वेबसाइट बनाएंगे। अब मैंने बोल दिया वेबसाइट बनाएंगे, लेकिन वेबसाइट बनाना थोड़ी आता है मुझे, मैं कोई वो सीखा थोड़ी हूँ, कोडिंग वगैरह या कुछ भी, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, ना मेरे को मार्केटिंग आता है, उस समय की बात कर रहा हूँ। ना मेरे को वेबसाइट बनाना आता है, फोटोग्राफी आना चाहिए तो मेरे को पता भी नहीं था, प्रोडक्ट फोटोग्राफी आना चाहिए, कस्टमर हैंडलिंग आना चाहिए, कस्टमर केयर आना चाहिए, आपको टैक्सेस समझने चाहिए, आपको थोड़ा लीगल भी नॉलेज होना चाहिए, है ना। इट्स इन 2020। तो ये सारे नॉलेज होने चाहिए, मेरे को कुछ नहीं आता था। तो मैंने बोला करना है। सो उसके पहले की बात है कि मुझे किसी ने कोर्स भेजा था कहीं से। आप सब लोग सुन रहे हैं ना। यस। तो मुझे किसी ने कोई ऑनलाइन कोर्स भेजा था, और मेरा एक जो आदत है, वो मुझे लगता है बहुत अच्छी आदत है वो, कि मैं कोई भी चीज़ ओपन माइंड से सीखता हूँ, ओपन माइंड से लेता हूँ, मेरा कभी प्रेजुडिस नहीं रहता किसी भी चीज़ के लिए। अगर कोई आके कुछ बताता है तो मैं अच्छे से सुनता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो किसी ने मुझे कोर्स भेजा, तो बोले दुर्गेश ये कोर्स बड़ा अच्छा है, 500 रुपये का, तू कर ले। तो मैंने बोला इसने बोला है ना, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैंने तुरंत रजिस्टर कर लिया। मैंने ये भी नहीं सोचा क्या है उसमें, कंटेंट क्या है, कुछ नहीं सोचा। मैंने वो कोर्स के लिए रजिस्टर कर लिया, और फिर किया नहीं बहुत दिन तक, ऐसा ही हमारे साथ होता है। फिर एक दिन पता नहीं कहाँ से दिन निकला, तो मैंने उसके 2 एपिसोड देख लिए, छोटे छोटे आधा आधा घंटे के 2 एपिसोड थे, 7 एपिसोड का कोर्स था। 2 एपिसोड देख लिए और देख के छोड़ दिया। लेकिन वो एपिसोड में वो बंदा क्या बता रहा था पता है, वो बता रहा था कि कैसे ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी चाहिए। और वो बात कर रहा था एपिसोड नंबर 1 में एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। मैं बोला ये क्या बात कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताओ, लेकिन वो बात कर रहा है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के ऊपर। क्योंकि माइंडसेट के बिना बिजनेस नहीं होता है ना। आपको कितना भी टूल आता होगा, लेकिन बिजनेस माइंडसेट के बिना नहीं होता। लेकिन तो उसने वो बात की तो मेरे को बोर होने लगा। फिर सेकंड एपिसोड में उसने बताया वेबसाइट कैसे बनाना है, ई कॉमर्स वेबसाइट। मैंने बोला ये क्या बोल रहा है, मेरे को नहीं बनाना वेबसाइट, मेरे को सेल वेल नहीं करना, बंद करो कोर्स। मुझे नाम याद नहीं है वो कोच का क्या है, मैं याद करके बताऊंगा, मेरे पास लिखा हुआ है कहीं। तो मैंने बोला ये बंद करो, मैंने बंद करके छोड़ दिया। लेकिन क्या होता है, कई बार अपॉर्चुनिटी किसी और रास्ते से आती है, आप कुछ नया सीखने के लिए रेडी हो तो कहीं और से आएगा। तो जब
मैंने बाद में सोचा कि मेरे को वेबसाइट बनाना है मेरे बिजनेस के लिए, तब मेरे को याद आया कि वो कोर्स मैंने किया था, और वेबसाइट बनाना तो बड़ा इजी है, उसने बना दिया था। नहीं तो आप जब सोचोगे, फॉर एग्जांपल श्रेया, अगर आप सोचो कि आपको वेबसाइट बनाना है तो इमीडिएटली आपको थॉट आएगा क्या, कि भाई मेरे को तो आता ही नहीं है वेबसाइट बनाना, तो मेरे को ये गली जाना ही नहीं है, राइट? Correct. Absolutely हाँ, right. राइट। तो लेकिन मैंने थोड़ा बहुत जान रखा था इधर उधर से, तो मेरे को पता था कि वेबसाइट बन सकता है आसानी से। तो फिर मैं वापस गया, उसके सातों एपिसोड देखे, उसको नोट किए, और फिर मैंने वेबसाइट बनाई। यस। और हाँ, देर इज वन मोर थिंग। अच्छा, तुमको सवाल पूछने का चांस नहीं मिल रहा है, ठीक? सो आई एम शेयरिंग माई जर्नी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन बिटवीन। सो देन देर इज वन मोर थिंग, पार्टनर, राइट? सो पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो आप? सो कई बार कैसा होता है, हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमको सबसे पहला डर यही होता है कि कहीं ये पार्टनर मुझे धोखा ना दे दे, कहीं Absolutely मेरा right. पैसा लेके ना भाग जाए, कहीं मुझे डुबा ना दे। Perfect. हाँ। Correct. तो ये, हाँ, इट्स अबाउट बिजनेस पार्टनर नॉट लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर को लेके तो शायद और भी बड़े बड़े डर रहते होंगे, क्योंकि उससे तो आप छुटकारा नहीं मिल सकते ना आपको इतने जल्दी। बिजनेस पार्टनर से तो आप दूर हो जाओगे। तो ये सारे डर होते हैं। तो इसी डर के चक्कर में कई लोग बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करते। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, वो उनको डर लगता है कि भाई कोई धोखा ना दे दे। तो भगवान की कृपा से मेरे अंदर बड़ा फेथ था। मैंने गुरुदेव को एक बार बोलते हुए सुना था कि जो तुम्हारा है वो तुमसे इंद्र भी नहीं छीन सकता, देवराज इंद्र भी वो आपसे नहीं छीन सकते। तो ये बात मेरे अंदर बहुत अच्छे से घर करके रखी हुई है पहले से। तो मुझ में वो कहीं कभी डर नहीं था। और दूसरी बात, मेरे ऊपर कृपा भी है, गुरुदेव की कृपा है, भगवान की कृपा है, तो मेरा पार्टनर बड़ा अच्छा है। उसने तो कभी मुझ पे डाउट किया ही नहीं 1% भी कि दुर्गेश कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बोली दुर्गेश तेरे को जो करना है कर। उसने अपने फेसबुक इंस्टाग्राम सब पासवर्ड मुझे दे रखे हैं उसी समय पे। उस समय पे जब उससे मुलाकात हुई थी 10-15 दिन में उसने सब दे दिया। बोले ये है हमारे पेज का पासवर्ड, तुझे जो करना है तू कर। ही हैड दैट कॉन्फिडेंस इन मी। वो बहुत जरूरी है ना। एक बिजनेस बिना कॉन्फिडेंस के होता है क्या? आपके पार्टनर के साथ आपका अगर संतुलन ना हो तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। Yes or no? नहीं हो पाएगा. हाँ। तो मैं बड़ा लकी हूँ कि मेरा पार्टनर बहुत बढ़िया है। और हम दोनों, है ना, सिक्के के दो पहलू है। मैं कुछ चीजें बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, वो कुछ चीजें बहुत अच्छे से कर लेता है, हम दोनों मिलके कर लेते हैं। तो ये स्टोरी है। ऐसे वेबसाइट बनाया और फिर बिजनेस स्टार्ट हुआ। This देर इज story मोर टू is इट। amazing. There is, we are waiting to listen to more of this story. I think the audience is ओके loving this. And ओके। chat box बहुत interactive यू नो, है. इफ आई कैन सी मोर पीपल ऑन द कैमरा, बिकॉज सबका चेहरा थोड़ा अटक भी रहा है, ऐसे फोटो के जैसे दिख रहे हो आप मुझे। सो मुझे समझ में आएगा कि वेदर यू आर गेटिंग इट और नॉट। बिकॉज माई स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे को लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपको। काफी चीजें समझ में आएगी। तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो कई लोगों का क्या होता है कि बिजनेस बिजनेस की बात आती है तो क्या होता है, पहला थॉट बताओ? सी फॉर कैपिटल, राइट? एवरीबडी Correct. थिंक्स दैट बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसा चाहिए भाई। पैसा तो नहीं है हमारे पास, बिजनेस कैसे करे? जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए से कम थे। 5 से भी कम मेरे बैंक अकाउंट में थे। लेकिन मेरे पास बढ़िया पार्टनर था। तो मैंने सोचा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मेरे बिजनेस में। तो मुझे समझ में आया कि मैं मेरे बिजनेस में मेरा स्किल कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आपके पास स्किल होना जरूरी है एक अच्छा बिजनेस रन करने के लिए, ये मेरा माइंडसेट है। मे बी आपके लिए कुछ और हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैंने वेबसाइट बनाई। अब वेबसाइट तो बन गई। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है फोटोग्राफी। वेबसाइट पे आपका प्रोडक्ट आना चाहिए ना, राइट? वेबसाइट तो सीख लिया। Correct. Yes. तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी कैसे की जाए? मैं ठीक ठाक फोटोग्राफी कर लेता हूँ, लेकिन मेरा फोटोग्राफी किसको करना था? मेरे पार्टनर को करना था। और मेरा पार्टनर कहाँ रहता था? 700 किलोमीटर फ्रॉम माई होम।
वो मेरे टाउन मेरे सिटी में नहीं रहता था, वो कहीं और रहता था, हम फोन से बात करते थे सिर्फ। तो फोटोग्राफी किसको करना था, उसको। तो मैंने उसको समझाया कि देख जगदीश, ऐसे ऐसे फोटोग्राफी करना है। उसने किया, फोटो भेजा, वो फोटो इतना गंदा आया। और मैं बोला ऐसे कैसे होगा। तो उसको कई बार बता बता कर, झगड़ा करके, चिल्ला के, डांट के, ये सब कर करके फाइनली जाके आज हमारा ऐसा फोटोग्राफ आता है। हमारे, अगर आप वेबसाइट पे जाके पिक्चर देखोगे तो आपको वो प्रोडक्ट से प्यार हो जाएगा। और हम एक स्ट्रैटेजी भी फॉलो करते हैं फोटोग्राफी के लिए। स्पेशल स्ट्रैटेजी है वो, किसी को पर्सनली मैं बताऊंगा अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो या वी विल शेयर वेबसाइट यूआरएल ऑल्सो। शेयर, यू कैन शेयर इन द चैट बॉक्स। हाँ। सो Sure. Yes, absolutely. तो जगदीश ने फोटोग्राफी सीखी फोन के ऊपर से। हाँ। और वो फोन भी नहीं था एक्चुअली हमारे पास। हम बोलते हैं ना कि भाई पैसा चाहिए, राइट। एक अच्छा फोन चाहिए आपको, 1-1.5 लाख रुपए का, अच्छा फोटोग्राफी करने के लिए। तो वो हम फोन कहीं से लेके आते थे किसी दोस्त के पास से, उसको लाके हम फोटोग्राफी करते थे। फिर वो होने के बाद उसको दे देते थे। इस तरह से हम करते थे। आप बोलोगे कि हमको तो एक बड़ा कैमरा खरीदना है, लाइटिंग सेटअप खरीदना है, सब कुछ चाहिए। नथिंग नथिंग। हमने तो एक बैकड्रॉप ले लिया था अमेजोन से, 500 रुपये का, उसको नीचे रखते थे, कुछ लाइटिंग वगैरह कर लेते थे, इस तरह से कर लेते थे। सो या सो इस तरह से फोटोग्राफी सीखी। देन फोटोग्राफी हो गया। अब है मार्केटिंग। सो मार्केटिंग किस तरह से होता है। इफ यू आर रनिंग अ वेबसाइट, आपको डिजिटल मार्केटिंग करना होता है, राइट। यू हैव टू रन फेसबुक एड्स, गूगल एड्स। तो पता था मुझे फेसबुक ऐड, गूगल ऐड रन करना होता है, लेकिन जिंदगी में कभी रन तो नहीं की है ना। तो फिर मैं बैठा और सबसे पहले मैंने गूगल ऐड सेटअप किया, और वो हो गया। यस। और वो समझ में आ गया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, जितना चलाने लायक चाहिए उतना समझ में आ गया कैसे रन करना है। फिर इसके बाद मैंने फेसबुक ऐड सेटअप किया, लेकिन पता नहीं क्या इशू हो गया कि वो फेसबुक मेरे ऐड अकाउंट को एक्टिवेट नहीं कर रहा था। तकरीबन मैंने 1 महीना लगाया इसमें, हर रोज मैं घंटों बैठा रहता था, 7-7 8-8 घंटे बैठ के मैं कोशिश करता था कि कुछ तो हो जाए, ये अप्रूव हो जाए, फेसबुक ऐड अकाउंट मेरा शुरू हो जाए। लेकिन वो शुरू नहीं होता था। तो मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त है, वो किसी दूसरे टाउन में रहता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि वो दोस्त मेरा बहुत इंटेलिजेंट है बचपन से ही। और सच में वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, मैं उसको बुलाता हूँ कि भाई तू बता क्या करना है। तो मैंने उसको बुलाया, मैं बोला तू आजा, यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो वो आया, बैठा, तो उसने घंटों लगाया, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो फिर फाइनली मैंने गुस्से में आके मैं बोला ये अकाउंट ही डिलीट कर दूंगा मैं। तो मैं उस पर महीना भर लगा रहा, मैंने एक दिन अकाउंट डिलीट कर दिया। और फिर मैंने 3-4 दिन बाद वो अकाउंट रिट्रीव किया, और वो अकाउंट शुरू हो गया। वो अकाउंट शुरू हो गया। तो कई बार ऐसा लगता है कि आप कहीं अटक गए हो, राइट, बिजनेस में। कई बार आपको लगता है आप अटक गए हो, लेकिन आप थोड़ा सा अगर समय दो उसको, है ना, उसके पीछे लगे रहो। लेकिन एक लिमिट है लगे रहने की भी। थोड़ा लगे रहो, एफर्ट डालते रहो, तरीके ढूंढते रहो, तो सोल्यूशन निकल जाएगा। तो फाइनली जाके वो फेसबुक ऐड अकाउंट सेटअप हुआ, और फिर हमारा एडवर्टाइजमेंट शुरू हुआ। तो उस समय पे हम 100 या 150 रुपए का एक दिन में ऐड रन करते थे। 100 और 150 और 200 मैक्सिमम। और मेरे को लगता था बहुत पैसा डाल दिया, रिटर्न आएगा क्या। कुछ सेल होगा क्या। फिर एक ऐसा समय आया कि मैं दिन में 5-5 हजार, 6-6 हजार का भी ऐड रन करता हूँ। महीने में 1.5 लाख का, 2 लाख का ऐड रन करते हैं हम। कई अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मार्केटिंग करते हैं। हर तीसरे चौथे दिन हम अच्छा खासा एड स्पेंड करते हैं कई चीजों पे। तो एक वैसा भी समय है। तो आप जब स्टार्ट करते हो तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ही स्टार्ट करना है। आप छोटे से स्टार्ट करो ना। छोटा स्टार्ट करोगे तो रिस्क रिस्क है क्या उसमें। रिस्क नहीं है, लेकिन लॉस भी कुछ नहीं है ना। तो इस तरह से बिजनेस स्टार्ट हुआ। और फिर जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो
बाकी चीजें भी होने लगी। जैसे कस्टमर्स, इतने सारे कॉल्स आते थे, मैसेजेस आते थे, तो कस्टमर से कैसे बात करना है वो धीरे धीरे मैंने डेवलप किया। एक एटीट्यूड डेवलप किया कस्टमर से बात करने का, डील करने का। बहुत सारी चीजें हुई। या यू कैन आस्क अनदर क्वेश्चन। then I will share one more thing later regarding my trademark registration. That is also interesting. Yeah. But that I can talk later. So anybody has any questions? I think this is इतना interesting है, starting from how Durgesh ji started with PUBG to seeing, I mean, making relations with like a business partner via PUBG, and then starting a story, like understanding photography, website development, going back. And the most important यहाँ पे ये है, don't give up, right? दुर्गेश भैया का यही है that he's such an inspiration. यहाँ पे I think all the entrepreneurs, as we saw earlier, many of them are entrepreneurs here. I think that's the best thing we get to learn from Bhaiya. I think we are learning a lot now. Bhaiya, Amit Bhaiya, do you have any more questions? Something that you want to ask Durgesh Bhaiya? This is the best time on his journey, on his work. So, me and Durgesh are working very closely, and I know Durgesh a lot. मतलब मेरे लिए दुर्गेश एक ट्रांसपेरेंट व्यक्ति है, एक खुली किताब है, तो मुझे उससे सवाल पूछने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आपने बोला है तो पूछना तो पड़ेगा, नहीं तो दुर्गेश भैया एक चीज बताएं, आज आप सक्सेसफुल हैं? मैं पहले भी सक्सेसफुल था, अभी भी सक्सेसफुल हूँ। तो हम हमेशा एक ही बात सुनते हैं कि जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है उसके पीछे कोई ना कोई महिला का हाथ होता है। तो आपके पीछे कौन महिला है, कृपया प्रकाश डालें। सक्सेसफुल होने के लिए मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपको चाहिए। फैमिली का और सबका तो सपोर्ट है ही। सक्सेसफुल होने के लिए एक बिजनेस, देखो मैंने बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर की कि कैसे मैंने एक एक चीज सीखी। और मेरी जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है उसमें नई चीजें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्किल मेरे पास नहीं है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आता है, मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आता है, तो मुझे किसी और व्यक्ति को बहुत सारा पैसा देना होगा और उसका असर मेरे बिजनेस पे होगा। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं नई नई चीजें सीखते रहो, और वो सीखने की स्ट्रेंथ अंदर से आती है जब आप ध्यान करते हैं और आपके अंदर वो फेथ होता है, तब वो स्ट्रेंथ आती है आपके अंदर और आप खुश होते हो ना। तो मैंने जो भी किया कभी स्ट्रेस लेके नहीं किया। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना, मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे ही किया था, चलो करके देखते हैं। वेबसाइट बना के देखते हैं, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ करते ही रहता था। तो मैं बोला वेबसाइट बना के देखते हैं, चलो एड रन करके देखते हैं क्या होता है। लूज करने लायक तो कुछ था नहीं। तो इंस्पिरेशन तो अंदर से ही आता है। आप ध्यान कीजिए, आप शांत रहिए, तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है ये पता होगा। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम क्या स्टेप ले, क्या करें भाई, हमको तो पता ही नहीं क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे बिजनेस में मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना मार्केटिंग के ऑनलाइन बिजनेस नहीं हो सकता है। और मार्केटिंग के लिए जरूरी है कि आप दूसरों को अच्छे से समझो, लोगों को अच्छे से समझो, तभी तो आप उस हिसाब से मार्केटिंग कर पाओगे ना। राइट? बताइए। यस। अच्छा, अब मैं बोलता हूं, अगर आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हो तो लोगों को समझ पाओगे क्या? आप खुद के इमोशन में अटके हुए हो, खुद की दुनिया में परेशान हो, है ना। अंदर महाभारत चलते रहता है, इमोशंस का, थॉट का, डिजायर्स का। तो आप अगले व्यक्ति को कैसे समझ पाओगे, आप में वो सेंसिटिविटी कैसे आएगी? जब तक आप अंदर से स्टेबल नहीं हो तब तक आप एक अच्छे मार्केटियर नहीं बन सकते हो। मुझे समझ में आता है कि कस्टमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर को कैसा अप्रोच करना चाहिए, क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होगा, शॉर्ट टर्म में कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। मे बी अभी अच्छा मिल जाए, बाद में थोड़ा वो बिगड़ जाएगा बैलेंस। तो आई नो एवरीथिंग, मैं अच्छे से समझ लेता हूँ। ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मुझे लगता है मार्केटिंग में।
तो वो तभी हो सकता है जब आप खुद को अच्छे से समझो, खुद में स्थिर रहो। और वो, अच्छा, खुद को बहुत अच्छे से समझने में तो बहुत समय लगता है लेकिन कहीं ना कहीं तो वो स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो ध्यान से ही आती है, वो ध्यान से ही आती है। Arya is Perfect asking said. which skills are required for startup. So recently Perfect. Gurudev has been saying that it's time to be multi-talented. Yeah, not multitasking, I tell you. Multitasking means your mind is, at so many places. एक साथ इधर उधर बहुत सारी जगहों पे आपका दिमाग है, तो किसी जगह पे आप फोकस नहीं कर पाते हो, तो सक्सेस कैसे मिलेगा? लेकिन बहुत सारी स्किल्स आना जरूरी है, मल्टी टैलेंटेड होना जरूरी है, तो उसका काफी हेल्प होता है मेरे को लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, राइट, एंड सच अ ब्यूटीफुल नेम, शंकरी पैठनी, या इट्स वेरी नाइस। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक इट? ओके, सो लुक्स वेरी ट्रेडिशनल, बहुत ट्रेडिशनल लगता है और बड़ा यूनिक है। एंड देर इज नो अदर शॉप नेम्ड एज शंकरी एनीवेयर एल्स, यू नो, यू कैन सर्च ऑन गूगल, कहीं नहीं है। एंड डोमेन नेम भी अवेलेबल था, सो दैट इज रीजन आई टुक दिस नेम। एंड you can type Shankari on Google and you will find the website. Yeah. So फिर हमने सोचा भाई नाम बड़ा अच्छा है, कोई चुरा ले तो आप क्या करोगे? आपके पास shankari-patni.com है, कोई डॉट इन खरीद ले, कोई डॉट स्टोर खरीद ले, तो आप क्या करोगे? तो मैंने सारे डोमेन नेम खरीद लिए। ओके, ज्यादा खर्चा नहीं, 500-700 रुपए का आता है नया डोमेन स्टार्टिंग फिर एक बार ट्रैफिक बढ़ने लगे जाए तो फिर वो लोग रेट बढ़ा देते हैं। हाँ, तो वो खरीद लिए। फिर मैंने सोचा डोमेन नेम खरीदने से कुछ नहीं होगा भाई, ट्रेडमार्क होना चाहिए। आप लोगों को ट्रेडमार्क के बारे में पता होगा ना, आप एक लोगो बनाते हो, नाम बनाते हो, कोई और उसको यूज करने लग जाए तो आपका ब्रांडिंग मेहनत तो सब पानी में गया, इतने साल किया, उसने किसी और ने उसको रजिस्टर कर लिया तो आप क्या करोगे? तो कहीं ना कहीं ये मेरे को छोटा सा डर था, तो मैंने सोचा ट्रेडमार्क लेते हैं। अब ट्रेडमार्क लेने के लिए क्या प्रोसेस है कि आपको ट्रेडमार्क अटर्नी के पास जाना पड़ेगा। एक स्पेशल अटर्नी होता है, वो आपके लिए एक रिक्वेस्ट फाइल करेगा और वो प्रोसेस करेगा, आपको ट्रेडमार्क मिलेगा। अब ये प्रोसेस में आपको 30-35 हजार रुपए लग जाएंगे, और मेरे पास कितने थे? ओके तो मेरे को तो करना नहीं था, मेरा ये माइंडसेट था जब स्टार्ट किया कि कम से कम खर्चे में हमको हर चीज करनी है, कम से कम पैसे में। तो मैंने सोचा मैं खुद ही अप्लाई करूंगा ट्रेडमार्क के लिए। सो यू कैन डू दैट, आप कर सकते हैं खुद। तो मैंने वेबसाइट पे क्या देखा, 4,500 रुपये लग रहा था कुछ अप्लाई करने के लिए खुद से। तो मैंने कर दिया, लेकिन पता चला कि आपको एक डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है। आप लोगों का होगा, आप सब लोग जीएसटी वगैरह फाइल करते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनाना है, गूगल का वीडियो देखो, फिर समझो, फिर किसी का नंबर निकालो, उसको कॉल करो, मेरे को बनाना है, फिर उसको पैसे भेजो, फिर वो आपको कुरियर से भेजता है डिजिटल सिग्नेचर। 1-1.5 हफ्ता लग गया। फिर डिजिटल सिग्नेचर आया, उसको लैपटॉप में लगाया पेन ड्राइव से, और मैंने अपना ट्रेडमार्क फाइल किया इस तरह से खुद से। और फिर जाके वो 7-8 महीने बाद आया कि ऑब्जेक्शन आ गया है, आपको ये नहीं मिल सकता ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क पे ऑब्जेक्शन आ गया, अब मैं वकील भी बन चुका था मेरे बिजनेस में थोड़ा सा तो ऑब्जेक्शन आ गया है, तो अब क्या करें? तो फिर गूगल किया, ऑब्जेक्शन आता है तो क्या करना चाहिए? तो किसी ने बोला कि वकील कर लो, तो किसी ने बोलता है कि खुद भी लिख सकते हैं ना, ऑब्जेक्शन आए तो आप खुद सफाई दे दो। तो मैंने बोला ठीक है मैं दूंगा, वो टाइम पे चैट जीपीटी तो था नहीं। तो मैंने 2-3 दिन लगाए और बैठ के लिखा, बहुत मेहनत से, मैं लिखता अच्छा नहीं हूँ। मैंने लिखा 3 पेजेस का ऑब्जेक्शन का आंसर लिखा, वो भी पढ़ाई की कि कैसे लिखना है, बहुत सारे पेपर पढ़े लॉ के, वो सब थे कि किस तरह से ऑब्जेक्शन लिखना है, कौन सी कलम डाल क्या करना है, सब लिखा। और मैंने ऑब्जेक्शन लेटर भेजा, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर वो चलता रहा, 3-4 साल तक चलता रहा कि आपको हियरिंग में आना है, ये आना है, वो आना है, लेकिन मैंने उसको अपने लेवल पे मैनेज किया। और फाइनली जाके 3.5 साल बाद, 3 साल बाद मुझे ट्रेडमार्क मिल गया। सो मेरे पास ट्रेडमार्क है तो मुझे किसी वकील के पास जाना नहीं पड़ा, खुद से मिल गया। तो ये नए नए स्किल सीखने का एक बेनिफिट है। दूसरा ये भी है
कि जितने स्किल रहेंगे उतना कॉन्फिडेंस रहेगा, और आपको क्लैरिटी रहेगी कि क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये है। लेकिन हमेशा आप हर चीज खुद नहीं कर सकते हो, है ना। एक जब आपको बड़ा बिजनेस हो जाए, आपके पे ज्यादा जिम्मेदारी आ जाए, समय कम है, तो देन यू हैव टू डिवाइड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग अदर्स। या I think this was perfect. We've learned, ऐसे लग रहा है हमने entrepreneurship का ABC एक दिन में सीख लिया. I mean, hardly in like the last 30 minutes, we've learned so much. I think this is very interesting, भैया, and the journey is so different. जैसे आप हर चीज, जैसे from skill building to, जैसे आपने पहले ही बोला था, you are wearing many hats, and इतनी पढ़ाई, इतना research हर चीज में. I think this is amazing, tremendous, and wonderful. I think the audience itself is in awe at this time. I think perfect है. And so भैया, throughout this, आपने अपना जर्नी शेयर किया है. What was something जो आपको, वो होता है ना sometimes, सेटबैक्स होते हैं लाइफ में. जैसे अभी आपने बोला इतने सारे, आप you've had faith in Gurudev. Second Yeah. thing, you've always had that curious mind. वो लर्नर का माइंड है. So something else जो आपको पुश कर रहा था कि मुझे ये करना ही है. Yeah, the first thing was I wanted to earn some money. Not money, I wanted to do something. So Right. because मैं जॉब तो नहीं करना था, तो कुछ तो करना चाहिए ना, क्या कर सकते हैं। तो मैंने जियोलॉजी पढ़ी थी और बहुत अच्छे मार्क्स भी लाए थे। आई वॉज अमॉन्ग द टॉपर्स इन यूनिवर्सिटी। सो और बहुत अच्छा था भी मैं पढ़ाई में, और मेरा एक माइंडसेट भी था, वो थोड़ा साइंटिस्ट वाला माइंडसेट होता है ना, उस वो माइंडसेट था। लेकिन अब डिसाइड कर लिया है कि कुछ बिजनेस करना है तो करना है, वो तो करना ही पड़ेगा, आपको कुछ तो करना है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, मेरा जो अप्रोच है, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है शायद जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कि आप आपका जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो सबके साथ शेयर करना चाहते हैं ना। जैसे आपने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया, सुदर्शन क्रिया से किया, एडवांस कोर्स किया, कोई अच्छा सा मूवी देखा, कोई बहुत बढ़िया चीज खाई, नाउ यू वांट टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद एवरीवन, राइट? ओके, सो मैं भी वही करता हूँ, मुझे भी पसंद है। एंड देयर इज वन मोर थिंग, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई चैलेंज फेस कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये मैंने तो फेस कर लिया, और प्रॉब्लम को फेस करके फिर मैंने सॉल्यूशन निकाला उसका, कि मैं बोला ये सबसे आसान सॉल्यूशन है भाई, मजा आ गया। अब मेरे को ऐसा लगता है कि ये सॉल्यूशन सबको पता होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए कि इसको इस तरह से किया जा सकता है, सबका समय बचना चाहिए, सबके लिए जीवन थोड़ा आसान हो जाना चाहिए, ये मुझे लगता है। तो यही चीज कहीं ना कहीं वो सेवा प्रोजेक्ट्स में भी दिखती है, जो बहुत सारे सेवा प्रोजेक्ट का मैं पार्ट हूँ, आप भी पार्ट है। यहाँ पे काफी वॉलंटियर्स है जो अलग अलग सेवा प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कैनवा इज लव, तो वो भी एक ऐसा ही सेवा प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि टीचर्स के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम का पोस्टर बनाना एक ब्यूटीफुल। तो पहले तो हमने टेम्पलेट प्रोवाइड किए, सबसे इजी सॉल्यूशन, आओ ये टेम्पलेट अपना खुद एडिटिंग कर लो। फिर धीरे से कैनवा में एक फंक्शन आया, तो फंक्शन से इंटीग्रेट करके नाउ देयर इज वेबसाइट, वी हैव मेगा हियर आल्सो। हाँ, सो हम लोगों ने मिलकर वो वेबसाइट बनाया, अब वो कितने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो उससे बड़ी खुशी मिलती है मुझे, मुझे बहुत संतुष्टि तृप्ति मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लाइफ में कुछ किया, अगर मैंने दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व किया। समटाइम आपका प्रॉब्लम क्या होता है, समटाइम यू फील वर्थलेस। भले ही आपने जीवन में कितना भी पा लिया, आप हमेशा उनको ही देखते रहते हो जिन्होंने आपसे ज्यादा पाया है, आप उनको नहीं देखते जिन्होंने कम पाया है। तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते, ये बार बार वो माइंडसेट रहेगा। लेकिन कम से कम आप कुछ ऐसा तो करो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो, कुछ सेवा करो, तो आपका सेल्फ वर्थ उससे हमेशा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ अगर मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ किसी के लिए भी, और किसी का लाइफ अगर इजी करता हूँ। तो बिजनेस में भी मैंने वही किया है। नाउ बाइंग Paitani online is very easy. If you visit Shankari Paitani, you get all the HD pictures, then you get reviews, then you get videos, huh? Then you get customer support, सब है। और आज ही किसी ने मुझे सिडनी से कॉल किया था, वो इतने खुश हो रहे थे कि आई एम सो हैप्पी। मैंने बोला, मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया, देखो ये कितना अच्छा कलेक्शन है ना, वो एवरीथिंग इज देयर, इंस्टाग्राम पे है, व्हाट्सएप पे है,
यूट्यूब पे सब मिल रहा है। सो वो कहीं ना कहीं वो जान के अच्छा लगता है कुछ कर रहे हैं। बट बिजनेस इज नॉट एवरीथिंग, लाइफ के और भी पार्ट है, बिजनेस एक पार्ट है। तो ऑन्टरप्रेन्योरियल जो माइंडसेट है वो मुझे ऐसा लगता है मैं हर जगह अप्लाई करता हूँ, सेवा में भी करता हूँ। तो कई बार कम्युनिकेट करना होता है, सेशंस लेने होते हैं, टीम को मैनेज करना है, लीडरशिप लीड करना है किसी प्रोजेक्ट को। तो ये माइंडसेट वहां पे भी काम आता है कि कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। कोई भी सेवा प्रोजेक्ट माने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है। तो वहां पे भी ये माइंडसेट काम आता है। यस। I think this is perfect. Everybody here, सबको I think बहुत ज्यादा ऐसे आपने इंस्पायर किया हुआ है, इनको आइडियाज दिए हैं. Be a problem solver, everybody. Look for the problem around you. I think उससे everything is in front of you. So, भैया, let's talk about आपका journey. We've understood. We've enjoyed listening to the story. Let's look at three आपके challenges and learnings we've learned a little. So, what would be the top three skills अगर आपको rate करना है entrepreneur के लिए? And after that, I would also follow that question up with any programs that entrepreneurs can look for. And जैसे उनको, जैसे अभी आप यहाँ पे, तो हम we are trying to motivate everybody to start their own journey, उनका खुद का journey. Yes. But any program that they can look forward to and learn more about it, I think that is also something very important for people who are trying to make a decision. So something अगर आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में. Yeah. So top three skills, I don't know whether I can, put that in top three, top four, top five, but few things which are important, I think. The first thing is you should know how to manage your mind. You should know how to manage yourself. And that you can do with meditation, Sudarshan Kriya. And I tell you, idea कहाँ पे आया, strength कहाँ से आया, जब मैंने कोविड के बाद एडवांस कोर्स किया था, पहला ऑनलाइन एडवांस कोर्स किया था। और वो एडवांस कोर्स में इतने आइडियाज आ रहे थे, आई रिमेम्बर कि मैं एडवांस कोर्स किया और घर में आया, साइलेंस में था, ऑनलाइन था, और मैंने टीवी के ऊपर देखा एक बॉक्स रखा हुआ था, कार्डबोर्ड बॉक्स रखा हुआ था। और वो बॉक्स देख के वो टाइम पे मुझे थॉट क्लिक किया कि आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑनलाइन, कुछ ऑनलाइन करना है, करूंगा तो ऑनलाइन बिजनेस करूंगा। तो वो एडवांस कोर्स कर रहा था तब वो थॉट आया था। फिर बहुत सारे थॉट आते रहे, काफी विचार आते रहे, तो मैंने एक बुक बना लिया था, आइडिया बुक, अभी भी है मेरे पास, यहाँ रखा हुआ होता है हमेशा। तो आइडिया बुक बना Very लिया। interesting. तो आइडिया बुक में मैं सारे आइडियाज लिख लेता था। तो जब आपका मन शांत है, इफ यू कैन मैनेज योर माइंड, सब थॉट आएंगे, सही थॉट आएंगे। एंड देन देर इज अनदर थिंग, गुरुदेव कहते हैं मेकिंग मोर फ्रेंड्स इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। अच्छा, ये बिजनेस में अकेला कर सकता था क्या? नहीं कर सकते भाई, हम सामाजिक प्राणी हैं, हमको हर किसी की मदद की जरूरत है। चार लोग मिलते हैं तो काम आसान हो जाता है ना, आप भी मानते हैं। तो बिजनेस के साथ, मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ तो रिलेशन अच्छे ही है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे बहुत लोगों से डील करना होता है, प्रोडक्शन करना है, हाँ, वीवर से बात करनी है, कस्टमर से डील करना है, लोगों से बात करना है, एम्प्लॉयज है उनके साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो रिलेशनशिप मैनेज करते आनी चाहिए, आपकी दोस्ती होनी चाहिए। आज जो मेरे एम्प्लॉय है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मुझे अपना समझते हैं। वो कोई भी काम हो तो वो उनको लगता है कि हम खुद ही कर ले, भैया को टेंशन नहीं चाहिए, भैया को फ्री छोड़ दो। भैया आप जाओ एडवांस कोर्स करके आओ। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि दे फील दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम। सो दैट इज अनदर थिंग, you should manage your mind, you should know how to make more friends, and then you should keep learning something new. Yeah. So सिर्फ नया चीज सीखते रहोगे ना, नई चीज सीखते रहोगे, तो उसको अप्लाई कैसे करना है ये नहीं पता चलेगा अगर ध्यान नहीं करोगे। अगर ध्यान करोगे तो जो नए स्किल को कैसे अप्लाई करना है ये पता चलेगा। कई लोग बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में वो किताबें उतरती नहीं है। अब मैंने भी बहुत सारी किताबें ले रखी है, मैं पढ़ने में बहुत थोड़ा सा
कमजोर हूँ, मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। और मैनेजमेंट पे तो मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी होगी, मैनेजमेंट मंत्रा बुक के अलावा, वो भी थोड़ी पढ़ी है। तो मैं बुक्स बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन मैं जो सीखता हूँ वो मैं यूट्यूब से सीख लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब। इसके अलावा मैं लोगों से सीखता हूँ, और सबसे ज्यादा मैं सीखता हूँ गुरुदेव से। गुरुदेव जो चीज बोलते हैं सब अंदर जाके ठहर जाती है, तो उनको सुनना बहुत जरूरी है। तो उनसे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। गुरुदेव ने कहा था कि एक एंटरप्रेन्योर का जो एक स्किल होता है ना, वो रहता है कीननेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। कीननेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, नजर बड़ी पार की होती है, वो देख के समझ जाते हैं क्या है। तो जो हमारे प्रोडक्ट है वो मैं डिजाइन करता हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट। आज ही मैंने 5-6 नए डिजाइन फाइनलाइज किए फोन के ऊपर, सिर्फ फोन के ऊपर, इसको ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो ड्रॉ करके दे दिया ऐसे ऐसे। और जब आप में क्लैरिटी होता है तो यू नो कि कस्टमर को क्या पसंद आएगा। जो मैं हर डिजाइन बनाता हूँ, हर डिजाइन हिट होता है, हर डिजाइन कस्टमर को पसंद आता है, लंबे समय तक चलता है। और हमने साड़ी से शुरू किया था, देन वी स्टार्टेड दुपट्टास, देन वी स्टार्टेड फैब्रिक्स, देन जैकेट्स, देन पर्सेस, बैग्स, एंड देन बॉर्डर्स, एंड नाउ वी आर गोइंग इनटू ड्रेस, सूट्स। आज ही नया डिजाइन किया है। सो वी स्टार्टेड न्यू वर्टिकल ऑल्सो। सो you should have that innovative spirit also, meditation, make more friends, learn new things, and have that creative, innovative spirit. कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहे। तो आई थिंक दिस 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और भी कुछ हो सकता है, लेकिन अभी आपने 3 पूछे तो मैं 3-4 तो मैंने बता दिया आपको, जो मेरे को ठीक लगता है। Perfect. Thank you so much, Bhaiya, for sharing this amazing knowledge. अमित भैया, आपको और क्वेश्चंस पूछने हैं भैया को? दुर्गेश में आई वांट टू आस्क वन थिंग। ये जब हम कोई भी नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं और हम फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर होते हैं, जब हमारी लाइफ, हमारा कोई फैमिली ओन बिजनेस नहीं है या फैमिली में किसी ने नहीं किया, तो अक्सर हमारे जो नियर एंड डियर वंस हैं, चाहे वो मेरी वाइफ है या मेरे मेरे पेरेंट्स, खास तौर से उन लोगों को बहुत डर रहता है। तो हम्म क्या आपने ऐसी कोई स्थिति देखी अपने घर पे? क्या उनका क्या रुझान था जिस समय आपने उनसे कहा कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ और मैं फेलोशिप छोड़ना चाहता हूँ, या जो भी आप रिसर्च स्कॉलर थे आप जियोलॉजी में, एंड यू वर सो ब्रिलियंटली डूइंग दैट थिंग आल्सो, सो उस समय उसको कैसे टैकल करें? हम में से कुछ ऐसे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो इसको सुन रहे होंगे, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? अमित भाई, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ इसका आंसर देने के लिए, क्योंकि मुझे हमेशा से मेरे घर वालों से पूरा सपोर्ट रहा है किसी भी चीज के लिए। क्योंकि बचपन से ही मैंने जो भी किया, तो कई बार ऐसा होता था कि मैं थोड़ा खुद को ज्यादा पुश किया करता था चीजों के लिए, तो घर वालों को ये हमेशा से भरोसा था कि अपना लड़का जो भी करेगा ठीक ही करेगा। ठीक ही करेगा, उनको लगता था। तो जब मैंने सोचा कि आई डोंट वांट टू डू दिस, आई विल स्टार्ट माय ओन बिजनेस, तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। मेरे पिताजी तो मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी मम्मी को थोड़ा सा कुछ हुआ होगा बीच में, 1-2 बार बोला होगा। लेकिन वो अपने दुनिया में ही बिजी है। तो मैं तो बड़ा लकी हूँ कि मुझे नहीं इस तरह से उन्होंने कभी बोला। लेकिन अगर किसी को कोई कुछ बोलता है तो क्या करना चाहिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मे बी यू कैन गिव योर सेल्फ सम टाइम, है ना, कि चलो 2 महीने के लिए तो ट्राई कर लेता हूँ, 3 महीने के लिए ट्राई कर लेता हूँ, इतना कैपिटल लगाता हूँ, इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा। सो आप घर वालों को थोड़ा कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, वो करना चाहिए। आप घर वालों से युद्ध करके करने जाओगे तो और टेंशन बढ़ेगा। तो थोड़ा सा स्किलफुली मैनेज करना चाहिए, उनका सपोर्ट लेना चाहिए, फिर हो सकता है। और ये भी बहुत सही है कि घर वालों को तो लगता है ना कि भाई तो इतना अच्छा बिजनेस कर रहा है, और इतना अच्छा बिजनेस करके अचानक से बिजनेस छोड़ के बोलता है ये करूंगा, और इसका पैसा डूब गया तो, ये परेशान हो गया तो, डिप्रेशन में चले गया तो, बर्बाद हो गया तो हम क्या करेंगे। उनका भी, उनका माइंडसेट देखो ना, राइट, उनका भी तो वो माइंडसेट है। तो बहुत जरूरी है कि आप सॉर्टेड हो, आप क्लियर हो, आपको क्या करना है। और वो क्लैरिटी एक ही जगह से आती है। कहाँ से आती है? डीप साइलेंस इज द मदर ऑफ ऑल क्रिएटिविटी। सो सब ध्यान से ही होगा।
इम्पोर्टेंट मीटिंग भी होता है, ध्यान ही करना होता है। अभी सेशन के पहले भी ध्यान ही कर रहा था मैं, ताकि मैं आप लोगों को खुल के हर चीज बता पाऊँ अच्छे शब्दों में। This is और हाँ, beautiful, भैया. एंड देर इज वन मोर थिंग, सत्वा। You should have that positive energy with you, that clarity. Sattva means clarity, sattva means intelligence. हाँ, सो वो सत्व कैसे आता है भाई? वो तो ध्यान से आता है, अच्छे भोजन से आता है। अच्छा भोजन कीजिए, ध्यान कीजिए। नाउ हियर आई वांट टू शेयर टू थिंग्स व्हिच हेल्प मी अ लॉट। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो दिस? टेल मी। तो इट्स ऑलरेडी 10 टू, 1 घंटा हो गया है। तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण दो चीजें मैं आपको बताऊंगा जिन्होंने मुझे मेरे जीवन में बड़ा हेल्प किया है। तो मैं सोच रहा था कि मुझे अपना स्टार्टअप करना चाहिए, स्टार्टअप करना चाहिए, एंड आई ऑलवेज न्यू कि इफ यू मेडिटेट इट गिव्स यू स्ट्रेंथ, राइट? सो आई वाज डूइंग दैट। तो उसने मुझे हेल्प किया और मेरा हेल्थ भी बेटर हुआ। मेरा हेल्थ भी अच्छा नहीं था। आप तो लोग कई बहाने बनाते हैं, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो दिक्कत है, कैसे स्टार्टअप करे भाई? मेरा तो बॉडी साथ नहीं देता था, आपको तो बॉडी साथ दे रहा है ना। मेरा बॉडी साथ नहीं देता था, मैं बहुत बीमार था। तो मैं ठीक हो गया ध्यान से। तो मैंने एक बार नित्य दीदी को, साध्वी नित्य जी आप जानते हैं, और वो मेरे मेंटोर भी रहे हैं बहुत। उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं वो। तो साध्वी नित्य जी ने एक बार कहा था क्या, कि विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप चैंटिंग करते हैं तो आपका लाइफ में मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट है वो अच्छा होता है। सो मुझे तो हमेशा से पता है कि देखो, कुछ चीजें हमारी बुद्धि के परे होती है ना। और मंत्रों का जो प्रभाव है वो हम पर होता ही है। देर आर 5 सीक्रेट्स, जो देवताओं ने छुपा कर रखे, ऐसे 5 सीक्रेट है कहा जाता है। उसमें से एक सीक्रेट है मंत्र। मंत्रों का जो प्रभाव कैसे होता है, ये एक सीक्रेट है। तो ये मेरे को पता था। तो तब मेरे अंदर एक थॉट आया कि आई वॉन्ट टू लर्न विष्णु सहस्त्र नाम, एंड देन आई एम गोइंग टू चैंट इट एवरी डे, एंड इट विल हेल्प मी टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस, नॉट स्टार्टअप। मेरे को तो बिजनेस करना था, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप मेरे को क्या पता था। तो मैंने वो स्टार्ट किया, एंड आई टेल यू, मैंने 1 साल से ज्यादा हर दिन किया है। और मैंने लगातार 3 साल किया है विष्णु सहस्त्रनाम। उसको आधा घंटा लगता है चैंटिंग के लिए। लगातार 3 साल मैंने उसका चैंटिंग किया है हर दिन। बीच में एक आध दिन मिस हुआ होगा 2 साल के बाद। देन आई लर्न गुरु पूजा, एंड देन आई स्टॉप्ड विष्णु सहस्त्रनाम। नाउ आई डू गुरु पूजा। ओके, सो दैट हेल्प मी। सो समटाइम आपने बहुत एफर्ट डाले, बहुत एफर्ट डाले, बहुत एफर्ट डाले, तो अब जरूरत है कि आप जाके एडवांस कोर्स करो। एंड chanting helped me, so you can also learn that. You can do that. Yeah. So whenever a course is happening, I can share details with you. You can message me. Yeah. And then there is another thing. You should have mentor also. कई बार क्या होता है, यूट्यूब से तो आप हर चीज नहीं सीख सकते ना, राइट? तो कहीं से मेरे पास एक मैसेज आया कि दुर्गेश, यू शुड डू दिस प्रोग्राम प्रारंभ बाय श्री श्री यूनिवर्सिटी, जहाँ पे वेर यू लर्न हाउ टू स्टार्ट अ न्यू स्टार्टअप। And our trainer, he was fantastic, Kaushal sir, amazing amazing person। उन्होंने बहुत नए 4 बड़े-बड़े स्टार्टअप बनाए हैं, और बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है। तो उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला, और एक कॉन्फिडेंस आया कि भाई आई कैन ऑल्सो स्पीक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो वो एक स्ट्रेंथ मुझे वहां से मिला। एंड नाउ द स्टार्टअप इज, ये शायद प्रारंभ फिर से हो रहा है। नाउ इट्स नेम इज, लेट मी चेक, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय SSRDP। और आने वाले 10 तारीख को हो रहा है वो, दिसंबर में। सो इट्स अ 5 डे प्रोग्राम। सो इफ एनीबडी वांट्स टू start their own startup or want to learn about it, I would recommend that program to you। और कल ही मेरे को उसका मैसेज आया। एक्चुअली हमारा जो ये प्रोग्राम है बहुत पहले से शेड्यूल्ड है। कल मुझे मैसेज आया कि फिर से वो प्रोग्राम होने जा रहा है। तो वहां पे आपको बहुत बेसिक तरीके से समझ में आएगा कि स्टार्टअप क्या होता है, कैसे डेवलप करते हैं, बिजनेस मॉडल कैसे बनाना है, वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे सेट करना है, अगर आपको फंडिंग चाहिए तो फंडिंग कैसे उठाना है। बहुत सारी चीजें हैं। और मैंने तो आज के सेशन में आपको कुछ चीजें बताई, मेरे पास बहुत पिटारा है चीजों का बताने के लिए। सो वी कैन किसी दिन और मिल सकते हैं,
we can do that. So I would request all of you, देखो, 1 घंटा मुझसे बात करोगे, इंस्पायर हो जाओगे और मेरा जर्नी जानोगे, एंटरटेनमेंट है ना। तो जो सेकंड जो चीज मैंने आपको बताई कि सीखते रहना है, नई चीजें सीखते रहना है, तो वो सीखना है तो समय देना पड़ेगा, so that you can learn from Praram. If you want details, I will share details with Shreya and she can post it on the chat box. 1 second. We are not going to Yes, put it Bhaiya. on the WhatsApp group. If you want the detail of the program, you have to collect it from here. Shreya, you have the details? Yes, Bhaiya. I'm just sharing the details. So this was supposed to be a podcast where 2 people talks. Yeah. Friends, And- this and- session has been very interesting. Yes, Bhaiya, Yeah, please yeah. continue. Yeah. And you guys can also connect with Amit ji. Amit ji is also one of the trainer in this program. So Amit ji, could you please put your contact number so that if anybody wants to learn how to start a startup, they can connect with you. Yeah. Bhaiya, Okay. before we sign off, एक question है from Ayushi ji. Team management कैसे होता है? Team management. So Yes. yes, maybe I can answer this question. So एक knowledge शीट है, गुरुदेव का नॉलेज शीट है। उन्होंने, गुरुदेव ने उसमें कहा है 10 attributes of a leader. 10 attributes of a leader. तो उसमें गुरुदेव कहते हैं कि अ लीडर डज नॉट मेक फॉलोअर्स, ही मेक्स मोर लीडर्स। तो जब टीम मैनेजमेंट की बात आती है तो आपको है ना, हमेशा तो आप मैनेज नहीं कर सकते हो टीम को। आपको धीरे धीरे टीम को कुछ जिम्मेदारी देनी है कि ताकि वो अपनी जिम्मेदारी समझ के वो काम को करे, और वो बिलोंगिंगनेस हो, वो आपके प्रति प्रेम भी हो और आदर भी हो, दोनों चीज होना जरूरी है। अगर सिर्फ प्रेम होगा तो आपकी बात मानेंगे नहीं और सिर्फ आदर होगा तो डरते रहेंगे। तो थोड़ा सा बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा। तो उस तरह से होता है। मैं तो यही समझता हूँ कि मैं शुरुआत में मेरे जितने भी टीम्स में मैनेज करता हूँ वो सारे लोग लीडर्स बन जाइए, मेरा हमेशा से एक माइंडसेट होता है। और हर चीज का तो मेन आंसर वही है कि आप अगर खुद को मैनेज कर सकते हो तो बाहरी चीजों को मैनेज कर सकते हो। कई बार हम बाहरी चीजों को मैनेज करने में ही फंसे रहते हैं, ये ठीक करना है, ये ठीक करना है, ये ठीक करना है, लेकिन ठीक कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो सेंटर में है वही बैलेंस में नहीं है। अगर सेंटर में आप कुछ पकड़ो, ऐसी रस्सी बांध के घुमाओ और बोलो बैलेंस होना चाहिए, लेकिन सेंटर की चीज हल रही तो सब हलते रहेगा ना। इसको पहले बैलेंस कर लो, सेंटर बैलेंस होना चाहिए, सब बैलेंस रहेगा। I think this is perfect. We've learned everything in the span of an hour. So, last thought, uh, anybody interested in volunteering with us, anybody interested in being a, जो भी यहाँ पे entrepreneurs है, you want to speak, और आपको, you know anybody जो entrepreneurs हैं and they want to come and speak here, please join this group. We are sharing the link here. And we would love to meet more people. And Durgesh Bhaiya ko, thank you so much for joining us today. The most inspiring story, I think all of us have always been wanting to listen to you. And you, आपने जो inspire किया है यहाँ पे लोगों को, I think it's the best thing ever. People are learning. आपने जो scratch से सब कुछ बताया हुआ है, I think it's perfect. And यहाँ पे तो I can't even say कि ये important point था, वो important point था. Everything is Shreya ji, just knowledge. I think Pradnya ji wants to ask something. Before that, I also want to share one more thing. Yes, So, Bhaiya. आप इतने सारे लोग बैठे हुए हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि दुर्गेश का बिजनेस है और पब्लिक डोमेन में है, साड़ियों का बिजनेस है, इतने लोगों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, तो दुर्गेश तो दिन भर बिजी रहता होगा और कुछ लोग जो कुछ सेवा प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो उनको ऐसा लगता है कि दुर्गेश कुछ जॉब नहीं करता है, बिजनेस नहीं करता है, सिर्फ सेवा प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ है। कुछ लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं आप आश्रम में रहते हैं क्या, आश्रमाइट है क्या? मैं बोलता हूँ नहीं, मैं दोनों चीजें
बैलेंस कर लेता हूँ. So maybe we can talk about this, some other day. How can I do that? Pradnya ji, are you there? You want to ask something? Yeah, Pradnya ji wanted to ask something, but she is not in the meeting now. Yeah. Okay. Yeah. Yes. एक second. Yes, Pradnya ji. I joined little late and I'm interested in startup. So is there any YouTube channel where I can listen to this recording? Yes, you can get. We will share the recording on our WhatsApp group. Okay, thank you so much. Yes, because I am part of the management mantra team, therefore I can assure you. Today they invited internal person for the talk. Yeah. To everybody here, Durgesh Bhaiya is an inspiration, and all of us get to learn. Every day there's new knowledge for all of us. So I think we've had an amazing session. I'm sharing the link of the WhatsApp group yahan pe. If you know new people, please ask them to join the Startup Mantras group. And the group will be open for sharing your experience, Achka. And if you love the session, please share it with us. And as I said earlier, thank you so much. Thank you, Amit Bhaiya. Thank you to all the audience, Ayushi ji, Gunman ji, Arundhati ji, for keeping the camera on. It was lovely interacting with the audience, and we keep waiting for more such sessions. Thank you so much, Durgesh Bhaiya, for doing this. Thank you so much, Shreya, for being an amazing host, and thank you everyone for listening to this story. Yeah. Thank you. Thank you.